बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान मुस्तफ़ा सहराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मदार। नाजरीन, 2 दहाइयों के तवील इंतज़ार के बाद लाहौर में महदूद पैमाने पर रंगों और पतंगों के त्यौहार बसंत की वापसी हो रही है। बसंत जो कभी कहकों, छतों और बहार की खुशबू का नाम थी, आज खौफ की अलामत बनती जा रही है। लेकिन बहार के जश्न का ये मेला महज एक रवायती त्यौहार नहीं बल्कि हुकूमत और अवाम के लिए एक कड़ा इंतज़ामी इम्तिहान बनकर आ रहा है। जनवरी के महीने में गले पर डोर फिरने के रिपोर्ट होने वाले 5 वाक़यात इस तलख़ हकीकत की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहे हैं कि कातिल डोर का ख़तरा अभी टला नहीं। अगरचे अभी तक पंजाब भर में 5 पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है, मगर इसके बावजूद डोर फिरने के वाक़यात ने शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात के ज़रूरत का एहसास उजागर कर दिया। पतंगबाजी के ख़िलाफ़ कवानीन तो बने हैं, लेकिन कवानीन महज सरकारी फ़ाइलों तक महदूद रहने के बजाय इनका गलियों मोहल्लों की सतह पर इतलाक़ भी यकीनी बनाना चाहिए। अगर कवानीन की अमलदारी को यकीनी ना बनाया गया तो बसंत का रंगीन त्यौहार खून की होली में बदल जाएगा। नाज़रीन, आज सवाल ये नहीं है कि हुकूमत क्या कर रही है, सवाल ये भी नहीं है कि पुलिस कहाँ है। आज सवाल आपसे है। हम इसे बसंत कहते हैं, हम इसे रवायत कहते हैं, हम इसे खुशी कहते हैं, लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या वो डोर जो एक मासूम की शाह काट दे उसे रवायत कहना दुरुस्त है? हम डोर को कातिल कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कातिल वो डोर नहीं, कातिल वो सोच है जो इस डोर में केमिकल और धात भरती है। जिम्मेदार कौन? जब हुकूमत पाबंदी लगाती है तो आप छतों पर जाकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में वो खूनी चरखड़ी देखते हैं और खामोश रहते हैं, तो बताइए जिम्मेदार कौन? एक तरफ पंजाब की 800 साल कदीम सकाफत है, रंग हैं, मेले हैं, सियाहत है। मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला की ख्वाहिश है कि वो उदास चेहरों पर खुशियाँ लुटाएं, बसंत की रौनकें बहाल करें, सकाफत को फ़रोग़ देना चाहती हैं, आवाम को खुशियाँ देना चाहती हैं। ये एक खुश आइंद पहलू हो सकता है, नीयत पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, अगर एक भी जान गई तो सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं होगा, सवाल हम सब से होगा। ये याद रहे, चाहे कानून के कितने ही हसार बना लें, लाहौर को 100 जोन्स में बांट दें, ये कौम कानून मानने वाली नहीं। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर बसंत पर जान गई तो कसूर सिर्फ वज़ीर आला का नहीं, कसूर हम सब का होगा। अब एक सवाल बार बार जहन में आता है कि जिस मुल्क का बच्चा बच्चा कर्ज में जकड़ा हो, जहां 50% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे सिसक रही हो, क्या वहां करोड़ों रुपए आसमान पर उड़ाना सजता है? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि किसी माँ की गोद उजाड़ने के बदले अपनी छत पर डेक लगाकर नाचेंगे? तसव्वुर करें, एक नौजवान मोटरसाइकिल पर घर जा रहा है, शायद अपनी माँ के लिए दवाई या बहन के लिए फल लेकर। अचानक एक नज़र ना आने वाली डोर इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर देती। वो सड़क पर तड़पता है और दूर किसी छत पर कोई बो काटा का नारा लगा रहा है। क्या हम इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब खुदा न खास्ता ये क़यामत हमारे अपने घर टूटे? क्या तब ही हमें एहसास होगा कि ये शौक नहीं, ये सफाकी है? वज़ीर आला से लेकर एक आम शहरी तक हम सब कटहरे में खड़े हैं। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ,
قاتل صرف وہ ڈور ہے یا وہ رویہ جو اس ڈور کو بناتا ہے؟ ایک لمحہ سوچئے، جواب آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔